नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अद्वैत अकेडमी द वे टू सक्सेस। आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। कुछ पर्सनल रीजन से मैं वीडियो नहीं बना सका। ठीक है, तो हम लोग कहाँ आधुनिक भारत के इतिहास की जर्नी कहाँ तक समाप्त कर चुके थे। हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ चुके थे। उसमें मुझे टीपू सुल्तान के बारे में 8-10 पॉइंट बताना है, तो वो किसी वीडियो में मैं बता दूंगा वो पॉइंट। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल क्या स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल ये याद करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये सबसे आधुनिक भारत के इतिहास में ये सबसे टफ काम है। क्या गवर्नर जनरल याद करना। तो अभी हम लोग क्या 100 सालों के गवर्नर जनरल को देखेंगे। 100 ईयर्स, कब से कब तक। 1757 से लेकर के 1857 तक के गवर्नर जनरल, है ना। 100 ईयर्स ये, और फिर उसके बाद हम लोग बाद में कब देखेंगे, फिर 1858 से 1950 तक फिर बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ तक के गवर्नर जनरल को एक एक पढ़ लेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किए, और फिर उसके बाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1885 में, तो उसके बाद गवर्नर जनरल अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हीं के साथ आप धीरे धीरे याद होते चले जाते हैं। जैसे बंगाल विभाजन या बंग बंग कब हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय, तो ये सब याद हो जाता है। मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो ये सब जो घटनाएं हैं उन्हीं के साथ गवर्नर जनरल भी याद हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से जो 1757 से लेकर के 1857 तक के जो गवर्नर जनरल हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है काफ़ी। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा याद करना। आज सिर्फ मैं डेट लाइन पढ़ा रहा हूँ आपको कि ये आपको ये डेट लाइन यहाँ से यहाँ तक क्रमवार याद हो जाए। उसके बाद हर एक गवर्नर जनरल में 2, 4, 5 पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो मैं फिर एक एक गवर्नर जनरल को अच्छे से समझेंगे, और वहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने क्या क्या किया आप तो पढ़ चुके हैं। देखो, आप लोग आंग्ल मैसूर युद्ध तक पढ़ चुके हैं। आंग्ल मैसूर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में। ठीक है, उस समय कौन आ गया था, लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि हो प्रणाली लेके आया था। तो लॉर्ड वेलेजली तक तो आपको आराम से याद होगा। ये देखो 1798 से 1805 तक है लॉर्ड वेलेजली। ये आपको लगभग यहाँ से यहाँ तक 1805 तक आपको याद होंगे, मुझे ऐसा मानना है। अगर आपने पिछले वीडियो सारे देखे हैं तो ये 1805 तक आपको याद होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से आगे याद करना है, और कैसे याद करना है वो जब हम टॉपिक बाय टॉपिक आएंगे गवर्नर जनरल तो याद हो जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो 1757 से 1857 तक के गवर्नर जनरल, 1757 टू 1857। ओके, तो ये क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड है। क्या है ये, 3 पार्ट में डिवाइड है। कैसा, ये देखो, ये 1757 से लेकर के 1774 तक बंगाल के गवर्नर थे। कौन थे, बंगाल के गवर्नर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये ध्यान से देखना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो वो लागू कब से हुआ, 1774 से। तो कोई गवर्नर जनरल इस जो ये चेंजिंग फेज रहा होगा, है ना, वहाँ पे कोई गवर्नर जनरल था। कौन था, ध्यान से देखो, ये है आपका वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग कब आया, 1772 में, और कब तक रहा, 1785 में। इसका मतलब ये बंगाल का गवर्नर बन के आया, और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो ये क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो 1772 में कौन आया, बंगाल का गवर्नर बन गया वॉरेन हेस्टिंग। और फिर 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें से बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो गया उसी समय, ये वॉरेन हेस्टिंग। ये गवर्नर था और फिर उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, तो वही बन गया। तो वॉरेन हेस्टिंग ये कंटिन्यू रहा। समझ गए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हल हो जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि
कब चेंज हुआ ये? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। कब तक? 1774 से लागू हो गया। तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग। तो अगर आपको ये याद होगा तो भी आप क्वेश्चन कर लेंगे या डायरेक्ट आप याद रखेंगे? तो एक क्वेश्चन ये हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर के अधीन क्या कर दिए गए? बाकी प्रेसिडेंसियाँ कर दी गई। कौन सी? मद्रास और बम्बई। मैंने आपको ये सब पढ़ाया हुआ है। ओके, फिर इसके बाद 1833 तक यही रहा। क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। 1833 का फिर चार्टर एक्ट आया। 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसमें से क्या कहा जाने लगा? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो अभी इस समय कौन बंगाल का गवर्नर जनरल होगा? और वही आके क्या बन जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। देखते हैं, ये भी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कब है? 1833 का ईयर। ये यहाँ से चेंजिंग फेज है 1833। देखते हैं, ये है 1833, ये ठीक है। 1828 में कौन आता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन आता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये आता है 1828 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और कब तक रहता है? 1835 तक रहता है। उसी के समय वो क्या हो जाता है? 1833 में चेंज हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा है ताकि आपको पता चले कि पहले ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, अभी ये क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल हो गया। क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये ठीक है, आपको याद है ये? ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब देखो, यहाँ से ये भारत का गवर्नर जनरल हुआ। उसके बाद एक और चेंज आया। वो क्या हुआ कि 1857 में, जब 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद जो भारत का शासन था वो कंपनी से हट करके ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। कंपनी से हट करके किसके अधीन चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। तो अभी ये देखो क्या गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम की मुख्य बातें ये थी कि कंपनी का जो अधिकार था, वो कंपनी का शासन खत्म होकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों, ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन चला गया। तो ये इसमें अभी क्या परिवर्तन आया? ये परिवर्तन सारे एक साथ देख लेंगे हम। 1858 से क्या हो गया? भारत का वायसराय। देखो, भारत का गवर्नर जनरल तो रहा ही, ठीक है, लेकिन उसको और क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय। क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय। ठीक है, कब से? 1858 से। तो कहीं जब वो जाता था तो गवर्नर जनरल भी बोलते थे और वायसराय भी बोलते थे। तो ये हम लोग अलग से, हम लोग जब वायसराय पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या था। ये वायसराय क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि देखो, 2 क्षेत्र थे। एक ऐसे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश के अधीन थे, जो ब्रिटिश के अधीन थे, और एक ऐसे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश के अधीन नहीं थे, देसी रियासतें थीं, ठीक है ना, वहाँ पे राजा वगैरह थे। तो जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल अपने क्षेत्र में जाते थे, ब्रिटेन के अधीन था, वहाँ पे उसको क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल ही कहा जाता था। लेकिन जब वो भारत के जो देसी रियासतें थीं जो ब्रिटेन के अधीन नहीं थी, मतलब जहाँ पे डायरेक्ट अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, तो वहाँ पे जब वो जाते थे तो वो क्या कहे जाते थे? भारत के वायसराय। ठीक है, ओके। क्योंकि एक जगह पे 2 अध्यक्ष नहीं हो सकते। जैसे क्या है, देसी रियासतों में क्या होते थे? राजा होते थे। तो राजा एक तरीके के क्या हो गए? गवर्नर जनरल हो गए। तो जब जो ब्रिटिश अधीन जो क्षेत्र है, जैसे बंगाल से अगर कोई गवर्नर जनरल गया और वो अगर हैदराबाद गया, तो वो वहाँ पे क्या कहेगा? गवर्नर जनरल बन के नहीं जाएगा, वो क्या बन के जाएगा? वायसराय बन के जाएगा। लेकिन जब वो बंगाल में ही रहेगा, तो बंगाल क्योंकि ब्रिटेन के अधीन है, डायरेक्ट वही शासन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। तो ये दोनों में बेसिक अंतर था, गवर्नर जनरल और वायसराय में। तो ये इस तरीके से चेंजेज हुए। बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, और फिर भारत के वायसराय। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अभी यहाँ से 1757 से लेकर के 1857 तक का यात्रा पढ़ेंगे। उसमें से कौन कौन से गवर्नर जनरल आए, भारत कौन कौन से गवर्नर जनरल आए। ठीक है, आप ये याद रखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये मैंने यहाँ पे क्रम लिखा हुआ है, आप देख के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ और फिर
क्रमवार रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, किसने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट है, फालतू में नहीं लिखना है, जो इम्पोर्टेंट है उसमें से 4-5 पॉइंट जो क्वेश्चन पूछता है वो जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन ही बनते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये जैसे वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हुए। उनका कार्यक्रम बहुत लंबा था, 1782 से 1785, 1786 से 1793 और ये 1798 से 1805, ठीक है। तो आप पहले ये याद कर लीजिए क्रम, कम से कम 5 बार आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड वेलेस्ली तक आपको याद होगा, क्योंकि ये किसी न किसी घटना में ये लोग शामिल रहे हैं, ठीक है ना। चाहे कर्नाटक युद्ध हो, आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो, चाहे आंग्ल मैसूर युद्ध हो, ये सब में इनका नाम आया है। चाहे प्लासी का युद्ध हो, चाहे बक्सर का युद्ध हो, ये सब आप इनसे परिचित हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए तो आपको सब पता चल जाएगा। चलिए अब मैं ये डिस्कस कर देता हूँ, आपको ये फिर आगे याद कर लेना है। 4-5 बार इनको, हाँ, इनको एक पेज बनाओ और उनमें से ऐसे ही लिख लो और एक पेज खाली छोड़ देना, ताकि जब भी मैं आगे पढ़ाऊँगा 1857 से लेकर के 1858 से लेकर के 1950 तक के वायसराय और गवर्नर जनरल, तो वो उसी में लिख लेना वहीं पे। तो एक पूरा 2 पेज लगभग छोड़ देना, तो आगे के जो भी गवर्नर जनरल उनका क्रम मैं फिर बाद में पढ़ाऊँगा। पहले यहाँ से यहाँ तक की हम यात्रा तय करेंगे, मतलब 1857 की जब क्रांति हो जाएगी उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे उसमें। चलो 1757 से 1760 तक कौन रहा, रॉबर्ट क्लाइव। इसी के समय क्या हुआ, प्लासी का युद्ध 1757, डेटें याद रखिएगा, भूलिएगा मत जो पढ़ चुके हैं। वेंसीटाट 1760 से 1764, इसके समय क्या हुआ, बक्सर का युद्ध, क्या हुआ, बक्सर का युद्ध। और फिर इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई, प्रथम और द्वितीय, दोनों करने के लिए फिर रॉबर्ट क्लाइव वापस आ गया। कब आ गया, 1765 से 1767 तक ये रॉबर्ट क्लाइव वापस आया दोबारा, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था, मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर 1767 से 1769 तक वेरे लास्ट, ये आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंने पढ़ाया है आपको। वेरे लास्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर जब हुआ है इसी के समय हुआ है, वेरे लास्ट के समय, ठीक है। 1767 से 1769 तक वेरे लास्ट। अब 1769 से 1772 तक कार्टियर महोदय थे। 1772 से 1785 वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, 1772 से 1785, ये ऐसा क्रम याद करिएगा। पहले क्या याद करेंगे, पहले आप 50 साल 1757 से लेकर के आप क्या करेंगे, 1757 से लेकर के आप 1805 तक एक बार याद कर लीजिएगा, 1757 से 1805। तो यहाँ पे देखो ईयर कम है लेकिन गवर्नर जनरल कम है, यहाँ पे उतने में गवर्नर जनरल ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले एक पार्ट में आप 1757 से 1805 तक याद करिएगा, फिर 1805 से 1857 तक याद करिएगा, ठीक है, ओके। फिर 1786 में कौन आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके समय भी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, याद करिए, ठीक है। कौन सा हुआ है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन आया, द्वितीय के समय कौन था, वारेन हेस्टिंग था। तृतीय के समय कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, आंग्ल मैसूर युद्ध। और चतुर्थ के समय कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था। तो आप यहाँ से ही याद रख सकते हैं। तो 1786 से 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्लियर। फिर 1793 से 1798 आपका सर जॉन शोर, 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली। फिर 1805 से 1807 सर जॉर्ज बार्लो। फिर 1805 से 1807 तक हो गया सर जॉर्ज बार्लो। 1807 से 1813 लॉर्ड मिंटो प्रथम। 1813 से 1823 लॉर्ड हेस्टिंग। 1823 से 1828 लॉर्ड एमहर्स्ट। और फिर ये 1828 से 1835 तक पूरा याद रखना है। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए 2 बार लिख दिया कि यहाँ पे ये क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। 1833 में कौन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 1828 से 1835 तक रहा ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर 1835 से 1836 लॉर्ड मेटकाफ। 1836 से 1842 लॉर्ड ऑकलैंड। और 1842 से 1844 लॉर्ड एलनबरो। 1844 से 1848 लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि ये डलहौजी की जो हड़प नीति थी वही 1857 का एक न कहीं न कारण था। एक तो मंगल पांडे वाला जो रीजन था कि वो उसमें मांस की गोलियां थी, उनको मुंह से खींचना पड़ता था। एक तो वो था जो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था।
उसके बाद ये भी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, वो भी एक रीज़न था। अभी यहाँ पे देखो 1856 से 1857, अब 1856 में लॉर्ड डलहौजी जाएंगे तो कौन आ जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड डलहौजी जो करके गए उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा? लॉर्ड कैनिंग को। तो 1856 में वो आता है, 1857 में क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है, 1857 की क्रांति हो जाती है। और 1857 की क्रांति के बाद क्या जाता है? 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ही भारत शासन अधिनियम आता है, कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो जाता है। ये है क्या 1857 की क्रांति के बाद। उस समय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग तो 1856 से 1862 तक रहता है। कब तक रहता है? ये मैंने लिखा है ब्रैकेट में, 1862 तक। लेकिन हम सिर्फ कहाँ तक पढ़ रहे हैं? 1857 तक, तो मैंने वहीं लिखा 1856 से 1857। 1858 में लॉर्ड कैनिंग क्या बन जाता है? भारत का वायसराय भी बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखना है, समझना है। जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए उनको नोट भी कर लेना है। ठीक है, और फिर अब हम इन गवर्नर जनरल जो भी मैंने बताया उन सबको हम पढ़ेंगे आगे, ये जर्नी, और फिर उसके बाद हम लोग आगे करेंगे जो भी। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अभी वीडियो लगभग कंटिन्यू ही रहेंगे, और जो भी हैं हर वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। आज आपको 3 क्वेश्चन मिले कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, 3 क्वेश्चन मिले। और ये सब इनका कालक्रम मिलाने के लिए पूछ लेता है कौन किस समय आया, तो इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे कम से कम 5 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर एक भी पूछ लेता है तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।